हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने वोल्टेज रेगुलेशन देखा था। ठीक है कि आपका आइडियल केस में आपकी जो एफिशिएंसी है वो 100% होनी चाहिए और जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, और इस तरीके से अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो बिल्कुल सिंपल सा है। आपको क्या करना है कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इससे पहले हम लोगों ने फेजर डायग्राम ड्रॉ कर किया था और एक इक्वेशन निकाला था लैगिंग के केस जनरेटेड जो आपका ईएमएफ है उसका लैगिंग लोड है या लीडिंग लोड है, तो उस केस में आपका हम लोगों ने निकाला था। अब हम लोग वहाँ से क्या करेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे कि कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस केस में होगा, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो लीडिंग केस में होता है और मैक्सिमम जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो हमेशा क्या होता है, लैगिंग के केस में होता है। क्लियर है? तो यहाँ से अपने को पॉइंट मिल गया कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आपको लीडिंग वाला केस लेके आना है और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अगर बोला जाता है आपको लैगिंग वाला केस लेके आया जाता है। ठीक है, कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन ये है आपका लीडिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि आपका सिंपल सा था कि परसेंटेज रेगुलेशन इक्वल टू होता है EF माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। यहाँ से आपका क्या था कि वोल्टेज रेगुलेशन, इसे हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं इन केस ऑफ अल्टरनेटर। क्लियर? तो हम लोग लीडिंग लोड की बात कर रहे थे, तो हम लोग लीडिंग के लिए हम लोग जो फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था उसे हम लोग ने इक्वेशन निकाला था EF बराबर वी कॉस थीटा प्लस IA का स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा माइनस IA का स्क्वायर। और लैगिंग के केस में सिंपल यहाँ पे क्या था, प्लस था, और लीडिंग के केस में यहाँ पे क्या था, माइनस था। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन का केस किस में होगा, हमेशा लीडिंग के केस में होगा। क्लियर? तो इसलिए हम लोगों ने ये लीडिंग वाला केस लिख दिया, EF बराबर वी कॉस थीटा प्लस IA प्लस वी साइन थीटा माइनस IA स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या किया कि बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड में हम लोगों ने स्क्वायरिंग जैसे ही किया तो EF का स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस IA का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, 2ab होता है। तो ये देखें यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर IA का स्क्वायर RA का स्क्वायर। ठीक है, बस 2ab। ठीक है, 2v IA RA कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से इसको तोड़ेंगे हम लोग v साइन थीटा माइनस IX का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर? तो ये हो जाएगा कि a स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर IX का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा आपका 2v इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आपका a है, ये आपका क्या है, v है। ठीक है, तो 2 इंटू a ये है v साइन थीटा इंटू IA। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल गया, ये पूरा इसको हम लोग कर लिया। ठीक है, अब देखिए दो टर्म है यहाँ पे, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों को हम लोग ने ये दोनों टर्म देखिए, वी स्क्वायर थीटा प्लस वी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी साइन स्क्वायर थीटा, इसमें दोनों में क्या है, वी स्क्वायर कॉमन है। जैसे वी स्क्वायर को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो आपका बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर है? और अब आगे आपका बच गया IA ओके, यहाँ तक ये समझ गया कि ये वाला टर्म क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, अब अपन आए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये मेरा पावर ट्रायंगल है, ये मेरा पावर ट्रायंगल है। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा s। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल जिसको बोलते हैं। ये आपका बेस हो गया। ठीक है, ये इसमें परपेंडिकुलर है, और ZS आपका क्या है, आपका रेक्टेंगल है, मतलब रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे ZS कैलकुलेट करेंगे तो ZS बराबर क्या होगा, RA का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर। क्लियर है? अगर इस ट्रायंगल की बात करें, अगर रिजल्टेंट निकालें ZS, ठीक है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस तो होगा RA का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर। अब हम लोग RA की बात करते हैं, इसके साथ में एंगल जो थीटा s है। ठीक है, तो RA की वैल्यू हो जाएगी ZS
कॉस थीटा और इसकी वैल्यू कंपोनेंट को रिजॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स इज नॉट जेड साइन थीटा। अब यही काम हमने किया कि जहां जहां पे आ रहे हैं ना, जहां जहां पे आ रहे हैं वहां पे हम लोग जेड कॉस थीटा लिख दिया, जहां जहां पे एक्सिस है, ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, वहां पर हम लोग जेड साइन थीटा लिख देते। देखिए यहाँ पे वही काम किया हमने कि आइए आर ए का स्क्वायर, तो आर ए की जगह पे हम लोग रख दिया जेड एस कॉस थीटा, ठीक है, तो आर ए की जगह पर रखा जेड एस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा जेड एस कॉस थीटा एस का स्क्वायर, क्लियर, प्लस 2v आर ए की जगह पे क्या रख दिया जेड एस कॉस थीटा एस, तो जेड एस कॉस थीटा एस और कॉस थीटा है इसमें, क्लियर है, वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर, ये तो पहले एक टर्म खत्म हो चुका। आप देखिए यहाँ पे आई एक्सेस स्क्वायर, तो एक्सेस की जगह पर हम लोग रखा है जेड एस साइन थीटा, वहीं पर हम लोग देखिए यहाँ पे कि एक्सेस की जगह पर हम लोग रखा है जेड एस साइन थीटा, तो आई ए का स्क्वायर जेड एस का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर जेड, ठीक है, और मैं फिर से वही टर्म 2v और एक्सेस की जगह पर रखेंगे जेड एस साइन थीटा एस इंटू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें यहाँ पे, अब हम लोग फिर से इन दोनों टर्म को लिखेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, आई ए जेड एस का स्क्वायर कॉस थीटा एस का स्क्वायर प्लस आई ए जेड एस का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एस, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये दोनों हम लोग टर्म को लेके चलते हैं, क्लियर, इन दोनों टर्म को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें कुछ जो टर्म्स है वो कॉमन है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ये तो आपका सिंपल क्या है, वी स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1 हो गई, तो वी स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए अपन इस और इस वाले टर्म की बात करते हैं, तो इसमें कॉमन है आई ए स्क्वायर जेड एस का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कॉमन ले लिया आई ए स्क्वायर जेड एस का स्क्वायर, तो आपका ब्रैकेट में क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा एस प्लस साइन स्क्वायर थीटा एस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल बाकी जो टर्म्स हैं उसको हूबहू हम लोग लिखेंगे। अब ये देखिए इन दोनों टर्म में देखिए, इस वाले में और इस वाले में देखिए, तो इसमें कॉमन क्या है 2v जेड एस, 2v जेड एस, इन दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच गया कि कॉस थीटा एस इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा एस इंटू साइन थीटा, ठीक है, यही इसमें अगर इसमें से इन दोनों टर्म की बात करें तो 2v जेड एस इसमें कॉमन है, अगर इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया यहाँ पे तो बच गया कॉस थीटा एस माइनस का कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा एस इंटू साइन थीटा, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ हम लोगों ने लिख दिया कि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई एफ स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, ठीक है, और इस v को हम लोगों ने क्या किया इस साइड लेके आए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ई एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आइए जेड एस का स्क्वायर के, इसकी वैल्यू कितनी हो गई जेड हो गई, और अपने को पता है, ठीक है, आपका ये क्या ये दो टर्म है कॉस थीटा एस माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एस। अगर आपने ट्रिगोमेट्री पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रिगोमेट्री पढ़ा होगा तो ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, इसी फार्मूला पर ये सेट हो रहा है। कॉस कॉस इसका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, क्लियर है, इसी फार्मूले पर सेट होता है। हम इसको लिख सकते हैं कॉस, इसको हम लिख दिया कॉस थीटा प्लस थीटा एस कॉस ए प्लस बी, क्लियर है, क्लियर है, आपका यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, लीडिंग के केस में, ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेशन अगर आइडियल केस में कितना होता है 0 होता है। जब आइडियल का केस होता है तो ये अपने पास ये केस आ जाता है, उस केस में क्या होगा जो EF है अगर वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगा तो जैसे ही आपका जो इंड्यूस वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दोनों अगर इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 हो गई, ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आइए जेड एस का स्क्वायर प्लस 2v आइए जेड एस कॉस थीटा प्लस थीटा एस। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब देखें यहाँ पे इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन था, इसमें देखिए आइए जेड एस और आइए जेड एस इसमें भी है, जिसमें हमने क्या किया आइए जेड एस को कॉमन ले लिया, जैसे ही आइए जेड एस को कॉमन ले लिया तो इसमें बच गया आइए जेड एस प्लस 2v आइए जेड एस, तो इसमें से कॉमन हो गया तो बच गया 2v कॉस थीटा प्लस थीटा एस, क्लियर है, क्लियर है।
अब देखिए जब आई ए जेड एस को इस साइड लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर रिजल्ट आया 0 इक्वल टू आई ए जेड एस प्लस 2v कॉस थीटा प्लस थीटा एस। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसको इस टर्म में लिख सकते हैं कि अगर इसको इस साइड में लेके जाए आई ए जेड एस के तो माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू निकाले कॉस थीटा प्लस थीटा एस का, तो वो हो जाएगा माइनस आई ए जेड एस अपॉन में 2v। और ये कंडीशन होता है कंडीशन फॉर मिनिमम रेगुलेशन। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो केस होता है वो आपका किस केस में होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा एस इक्वल्स टू माइनस आई ए जेड एस अपॉन में 2v। यहाँ पे क्या होता है, जो 2v की वैल्यू होती है वो आई ए जेड एस से काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। मतलब कि इसकी वैल्यू जो है 2v की वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है आई ए जेड एस से, ठीक है। तो देन हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं कि कॉस थीटा प्लस थीटा एस हम इसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस 0 को हम लोग कॉस 90 लिख सकते हैं। कॉस 90 बराबर कितना होता है, कॉस 90 मतलब 0 होता है, ठीक है। अगर दोनों साइड से कॉस वाले फैक्टर को हटा दे तो आपका बच गया थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और देन थीटा आपका निकल गया 90 माइनस थीटा एस। इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर एंगल। आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, ये हमेशा लीडिंग के केस में होता है, ठीक है। और अपने को पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन होता है कि ई एफ माइनस वी अपॉन में वी इंटू 100, ठीक है। लीडिंग के केस में आपका जो आपका जनरेटेड ई एम एफ था वो था आपका वी कॉस थीटा प्लस आई आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा माइनस आई एक्स का स्क्वायर। अगर लैगिंग रहता ना तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अगर लैगिंग रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब हम लोग लीडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड में क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जैसे ये स्क्वायर किया था जो अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका टर्म है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आप इसी पे आ गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये वाला टर्म आपका क्या है, ए है, और ये वाला टर्म बी है। उसी तरीके से ये वाला टर्म ए है और ये वाला टर्म बी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर आई ए का स्क्वायर और आर ए का स्क्वायर, ठीक है, आर ए का स्क्वायर। क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से प्लस का 2ab, ठीक है। तो 2a आपका क्या है वी कॉस थीटा और आपका b क्या है आई इंटू आर, तो ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग देखें a माइनस बी का स्क्वायर और उसका a स्क्वायर वी स्क्वायर साइन होगा थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या होगा, सिंपल स्क्वायर छूटा हुआ, ठीक है। आई ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, माइनस का 2 ये आपका a है v इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटू एक्स साइन थीटा। यहाँ से ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो जो टर्म आपस में कॉमन है उनको एक जगह रख लेंगे, ठीक है, बाकी टर्म को हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें वी स्क्वायर दोनों में कॉमन है। जैसे हम लोग वी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देन आपका जो अगला जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम लोग एक साथ रखेंगे, और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को रिजोल्व करेंगे। और यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई कि आर ए इक्वल्स टू जेड एस कॉस थीटा और एक्सिस बराबर जेड एस साइन थीटा। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आ रहे हैं ना, जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे जेड एस कॉस थीटा, और जहाँ जहाँ आपका एक्सिस है वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे जेड एस साइन थीटा। तो वही काम हम लोगों ने किया। तो जैसे हम लोग ने इस काम को किया था हमारा ये इक्वेशन आ गया कि आई ए स्क्वायर, सब जगह स्क्वायर होगा, स्क्वायर छूटा हुआ, ठीक है। आई ए स्क्वायर और जेड एस की जगह पे आ गया आपका आर ए की जगह पर जेड एस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है, 2b आई ए, और आर ए की जगह पर रख दिया जेड एस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी होगा स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर छूटा हुआ है, ठीक है, कि एक्सेस की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, जेड एस साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2v आई ए जेड एस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें से हम लोगों ने क्या किया कि इस फिर दोनों इस वाले टर्म्स में हम लोगों ने देखा, इस दोनों टर्म्स में हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि जो कॉमन टर्म है। तो इसमें कॉमन टर्म क्या है, आई ए स्क्वायर जेड एस का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पर टर्म बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इन दोनों टर्म में हम लोगों ने देखा कि कॉमन क्या है, 2v आई ए इंटू जेड एस,
ठीक है। तो इसके बाद इसमें कॉमन आ गया cos थीटा एस इंटू कॉस थीटा मैंने साइन थीटा एस इंटू साइन थीटा। क्लियर, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इस वाले v को हम लोग इधर उठा के लेके आए तो ये होगा कि ई एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आई ए इंटू जेड एस का स्क्वायर प्लस 2v आई ए जेड एस कॉस थीटा प्लस थीटा एस। क्योंकि अपने को पता है कि कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये वाला इस वाले फार्मूले पर सेट हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है कि कॉस थीटा प्लस थीटा एस। ठीक है, ठीक है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है आपका 0 होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि आप ई एफ किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। तो देन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिंपल सा मेरा आ गया आपका आई ए जेड एस का स्क्वायर प्लस 2v आई ए जेड एस कॉस थीटा प्लस थीटा एस। इसमें फिर से देखिए इन दोनों वाले में आई ए इंटू जेड एस कॉमन है। इसको हम लोग जैसे ही कॉमन लेते हैं आपका बच गया आई ए जेड एस प्लस 2v कॉस थीटा प्लस थीटा एस। इसको जब 0 की साइड लेके आएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बच गया आई ए जेड एस प्लस 2v कॉस थीटा एस प्लस थीटा एस। ठीक है, तो हम लोग अगर लिखें, अगर इसकी वैल्यू निकालें कॉस थीटा प्लस थीटा एस बराबर, तो ये क्या हो जाए, जब 0 की इस साइड जाएगा तो आपका माइनस होगा, माइनस आई ए जेड एस अपॉन में 2v। यहाँ पे 2v की वैल्यू क्या है, आई ए जेड एस से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 0 के इक्वल हम लोग रखते हैं इस वाले टर्म को। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस थीटा एस इक्वल टू 0 डिग्री और 0 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। दोनों साइड से हम लोग जो कॉस वाला फैक्टर उसको हटा देंगे तो आपका बच गया थीटा प्लस थीटा एस इक्वल टू 90 डिग्री। अदर नाम से थीटा की वैल्यू निकल गई 90 माइनस थीटा एस। इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर एंगल। और ये वाला जो केस है वो है कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अपना ये था सिंपल सा कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन।